नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी सदा आप पर कृपालु रहें। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रत में श्रेष्ठ और कठिन माना गया है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशी व्रत करने का समान फल प्राप्त होता है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वाले को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। यह तिथि 18 जून को मनाई जाएगी। आज आप सब सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तात्त्विक और वेद व्यांतों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु इन लोगों से मैं यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना किया करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने एक सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं कैसे ही रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रह्म नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं अधिक भूखा होता हूँ तो यह शांत नहीं होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याणकारी का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डालो। उसके छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन की सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं।
अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो भी सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर की कोट कोट स्वर्ण मुद्रा के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके भगवान मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है यह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान देते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर और गृहद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिए। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित करना है। पर्याप्त दक्षिणा और भांतिवाद के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि जी की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचाया दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुंदर आसन, कमुंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं अथवा करते हैं तो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करते हैं वे दोनों स्वर्ग लोक में ही जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है इसके श्रवण करने से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए घड़े का दान करें। भीमसेन ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होकर हैं। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई है। कथा श्रवण करने के पश्चात आरती करें तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विनती करें। इनसे बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी हो। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद प्रिय भक्तों।